छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले मैंने खबर दिखाई थी कि लोग हड़ताल पर हैं, कैसे होगा, लेकिन अब शुरू हो गया है। ये अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। किसानों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। इस सीजन 15 नवंबर से 31 जनवरी तक धान की खरीदी होगी, जिसमें प्रदेश के 27 लाख पंजीकृत किसान अपने धान को बेचेंगे। इसके लिए कुल 2739 धान खरीदी केंद्र बनाए गए। किसानों के धान के लिए सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य तय किया है और इस बार समर्थन मूल्य पर 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। सुबह उपार्जन केंद्रों में तौल पूजा के साथ खरीदी का शुभारंभ हुआ। स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के समितियों पर पहुंचे और विधिवत पूजा पाठ किया। बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने खरीदी केंद्र पर किसानों को तिलक लगाकर धान खरीदी शुरू की। वहीं सूरजपुर में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सांसद चिंतामणि महाराज के साथ धान खरीदी की शुरुआत की। अपने धान को बेचने के लिए सुबह से किसान खरीदी केंद्रों में पहुंच गए। ट्रैक्टर ट्रॉली में धान को लोड करके किसान समितियों के बाहर जमा हो गए और गेट खुलने के बाद एक एक करके धान की खरीदी शुरू हुई। प्रशासन ने भी धान खरीदी के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। खरीदी केंद्रों में धान की सुरक्षा के लिए ड्रेनेज, तिरपाल और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई। वहीं अवैध धान की चेकिंग के लिए राज्य के बॉर्डर पर चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं। साथ ही प्रशासनिक अमले की तैनाती भी की गई। सरकार ने निर्देश दिया है कि अगर कोई धान अवैध परिवहन या बिक्री करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धान खरीदी से जुड़ी हमारी एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी महापर्व की शुरुआत हो गई है और किसान बड़ी संख्या पे धान खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं। सब बढ़िया है यहाँ पे। हाँ, किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। फायदा होता है सर, बिल्कुल फायदा, घाटा तो होने नहीं है ना। सरकार ठीक है, हर चीज़ अच्छा सुविधा दिए हैं। धमतरी जिले की बात करें तो यहाँ पे 100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 1,20,000 से ज़्यादा किसान यहाँ पे धान बेचेंगे शाम में नजर आ रहे हैं और अपने उपज को जो 4 महीना का मेहनत था उसे आज यहाँ पे वो बेच पाएंगे। पंद्रह नवंबर और आज से किसानों का दिन जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि किसान साल भर से धान खरीदी की तारीख का इंतजार कर रहे थे और जिस तारीख का इंतजार था वो आ गया है। आश्वस्त किए हैं कि धान खरीदी में किसी प्रकार का रुकावट ना हो या किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उसका व्यवस्था भी हम लोग किए हैं और किसान अपना टोकन कटाए और आकर के सीधा धान उसी दिन तौल हो जाए। धान खरीदी की शुरुआत किसानों के लिए त्यौहार से कम नहीं है। धान बेचने के लिए किसानों ने तुहर ऐप से टोकन लेना शुरू कर दिया। इस मोबाइल ऐप के जरिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ऑनलाइन टोकन मिलता है और इसी टोकन के आधार पर धान खरीदी होती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी धान खरीदी को लेकर एक्स पर पोस्ट किया और लिखा है कि आज भोर की सुनहरी किरणों के साथ छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हुई है। धान खरीदी किसान भाइयों की मेहनत और सरकार पर उनके विश्वास का उत्सव है। मैंने सभी जिलों में व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनिए। देश में अगर सबसे अच्छी व्यवस्था धान खरीदी की है तो छत्तीसगढ़ में है और मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि इसमें कोई तरह का व्यवधान नहीं होगा। आज से पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का शुभारंभ हो रहा है। हड़ताल भी खत्म होगा और कहीं से भी किसानों को धान बेचने में कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। धान खरीदी के बीच एक बड़ी समस्या भी सामने है और वो है कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल। 3 नवंबर से सहकारी समिति के कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर बैठे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस हड़ताल से धान खरीदी प्रभावित ना हो, ऐसे में सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और हड़ताल कर रहे कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लिया है। शासन ने कर्मचारियों पर एस्मा एक्ट लगाया है और निर्देश जारी किया है कि अगर रविवार तक कर्मचारी वापस नहीं लौटे तो बड़ी
कार्रवाई की जाएगी। सख्त रुख के अलावा सरकार धान खरीदी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था में भी जुटी हुई है। कई जिलों में दूसरे विभागों के कर्मचारियों की अस्थायी ड्यूटी लगाई गई है, जो समितियों में किसानों की धान खरीदने का जिम्मा उठा रहे हैं। इन सब के बीच धान खरीदी को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। दीपक बैज ने एस्मा एक्ट का विरोध करते हुए कहा है कि खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि सभी कर्मचारी वापस आकर धान खरीदी करेंगे, किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनिए दोनों नेता क्या कह रहे हैं। धान खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि पिछले 10 से 15 दिनों से धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को सुनने और पूरा करने के बजाय उन्हें एस्मा लगाकर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तानाशाही पूर्ण कार्रवाई की जा रही है। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। मांगों को लेकर राज्य सरकार ने विचार किया है, पर धान खरीदी जिनके लिए उनकी नियुक्ति है, आज धान खरीदी प्रारंभ हो रही है। सभी लोग अपनी ड्यूटी में आएंगे, धान की खरीदी करेंगे, किसानों को कोई दिक्कत ना हो ये सुनिश्चित करेंगे। किसानों को दिक्कत नहीं हो रही है मृगेन जी, क्योंकि सरकार ने व्यवस्था तो शुरू कर दी है। अब ये जो हड़ताल है इसका कितना असर पड़ेगा, और क्या सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वो पूरा हो पाएगा अगर ये हड़ताल रहा? सरकार का रुख तो बहुत सख्त है। जी देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा है कि जो हड़ताल चल रही है उसे समाप्त कर लिया जाएगा। मतलब कल का दिन रविवार है, रविवार का दिन सरकार, किसान और सोसाइटी संचालकों तीनों के लिए बहुत बड़ा दिन है। सरकार की कोशिश है कि जो लोग आंदोलन पर हैं, जो काम पर नहीं आ रहे हैं, जिनकी जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। तो आपने जो कहा कि सरकार का रुख सख्त है, लेकिन सरकार इस कोशिश में भी है कि ऑपरेटरों को वापस बुलाया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है टोकन लेने के बाद धान की बिक्री करना, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद उनके खातों में पैसा आना। ये 3 से 4 दिन की प्रक्रिया रहती है। तो अगर किसान अभी, क्योंकि पहले दिन बहुत बड़ी संख्या में किसान वैसे भी धान बेचने नहीं पहुंचते हैं, लेकिन कल दूसरा दिन रहेगा और रविवार है। रविवार के दिन सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्री, उनके प्रतिनिधि, तमाम लोगों के बीच ऐसा माना जा रहा है कि बातचीत होगी और जो हड़ताल पर गए हैं वो वापस आएंगे। तय लक्ष्य को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है, सरकार की घोषणा पत्र में भी है। और ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है। किसान बड़ी मात्रा में धान बेचते हैं और सरकार बनाने और बिगाड़ने में किसानों का बहुत बड़ा रोल रहता है। ऐसे में सरकार भी चाहती है कि अन्नदाता किसान किसी तरीके से परेशान न हो, उनको दिक्कत न हो। वो लगातार खरीदी करते हैं, क्योंकि खरीदी की प्रक्रिया जनवरी लास्ट तक जानी है, ये लगातार चलेगी प्रक्रिया। तो अभी शुरुआत में 1-2 दिन में सारी समस्याओं को सुलझाकर सरकार चाहती है कि अच्छे से बेहतर व्यवस्था के साथ धान खरीदी हो। जी बहुत धन्यवाद आपका।